नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा चौधरी है और मैं एक ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने अपना YouTube चैनल फील योर मूवमेंट इसीलिए बनाया है सो दैट मैं अपना योगा एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग्स आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। 2019 में मैंने योगा स्टार्ट किया था, अगस्त 2019 में, एंड देन योगा के थ्रू मैंने अपना साइनस इशू, सिवियर एक्ने, हेयर फॉल, जॉइंट पेन और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी मेरी लाइफ में। बिकॉज मैं बचपन से ही कभी फिजिकली एक्टिव नहीं रही थी। हमेशा ये था कि पढ़ने लिखने में या फिर वैसी एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व थी जिसमें कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो। तो उस वजह से मुझे बचपन से ही काफ़ी इश्यूज रहते थे, बट योगा की हेल्प से वो सब धीरे धीरे मैंने ओवरकम किए। तो इन वीडियोस के थ्रू मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और योगा को सही तरीके से सिखाना चाहती हूँ। तो जो मेरी आज की वीडियो है वो है कि हम सही तरीके से सांस कैसे लें। अब आप ये सोचेंगे कि सांस तो हम सब लेते हैं, बट सही और गलत तरीका क्या होता है। तो चलो एक टेस्ट मैं परफॉर्म करूंगी, उससे आपको पता चलेगा कि आप सही तरीके से सांस लेते हैं या नहीं। तो अब मैं आपको कहूंगी कि एक लंबी गहरी सांस लीजिए, और अगर आप कुछ इस तरह से सांस लेते हैं, जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं तो आपकी छाती ऊपर की तरफ उठती है और आपके शोल्डर्स का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है। तो आई एम सॉरी, बट आप सब गलत तरीके से सांस लेते हैं। जो सही तरीका है सांस लेने का वो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसको यौगिक ब्रीदिंग भी कहा जाता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखोगे, जब वो सो रहा होता है तो वो एकदम सही तरीके से सांस लेता है, क्योंकि जब वो सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है और सांस छोड़ते टाइम उसका पेट अंदर की तरफ जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जो तरीका होता है हमारा सांस लेने का वो उल्टा हो जाता है, मतलब गलत तरीके से हम सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से हमारी सांसें शैलो और छोटी हो जाती हैं। तो हमारी बॉडी में, ऑर्गन्स में ऑक्सीजन ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाता, और जिस वजह से हमें कई सारी बीमारियां हो जाती है। जैसे किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, मेंटल इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सब इसीलिए होता है क्योंकि दिमाग में और बाकी सब ऑर्गन्स में ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा है। तो जो हमने टेस्ट किया है, अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहते हो तो अपना एक हाथ अपने पेट पर और दूसरा हाथ अपनी छाती पर रखिए। तो जब आप लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस लेते टाइम अगर आपका पेट बाहर की तरफ निकलता है तो ये सही तरीका है, बट अगर सांस लेते टाइम पेट अंदर जाता है और सांस छोड़ते वक्त अगर आपका पेट बाहर जाता है तो वो उल्टा तरीका है। जी हाँ। तो आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपने गलत तरीके को सही कर सकते हैं, और जितने भी आपके हेल्थ इश्यूज हैं या आगे फ्यूचर में हो सकते हैं उन सब से बच सकते हैं। जी हाँ। तो पहला जो है तरीका है वो ये है कि आप किसी भी एक कुर्सी पर बैठ जाइए और जो कुर्सी का हैंडल है उस पर हाथ रख लीजिए। उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लीजिए, और जब आप सांस लोगे तो हाथों को आपको प्रेस करना है कुर्सी के हैंडल पर, ओके। और जब आप सांस छोड़ोगे तब प्रेशर को रिलीज कर देना है, अपने हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। इसको आप 10 से 15 बार रिपीट करिए, और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इसको खाने के बाद या खाने से पहले नहीं कर सकते, जब भी आप फ्री हो इसको कर सकते हो। नाउ अब दूसरा तरीका है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसको बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी एक समतल सरफेस पे लेट जाइए, और उसके बाद अपना एक हाथ छाती पर और दूसरा हाथ अपने पेट पर रखिए। अब आपको सांस लेना है और सांस लेते टाइम अपने पेट को फुलाना है, ठीक है। एंड ये ध्यान रखिए कि जब भी आप सांस ले रहे हो हमेशा नाक का उपयोग करें, मुंह से सांस ना लें, क्योंकि ये गलत प्रैक्टिस है। सांस लेते हुए आपको अपना पेट फुलाना है और सांस छोड़ते हुए आपका पेट अंदर जाएगा। इस क्रिया को कम से कम 15 से 20 बार रिपीट करें। और इसको अगर आपके पास दिन में बिल्कुल टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं
उसके बाद करिए, और रात को सोने जाने से पहले इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो 1 महीने के अंदर आपका ब्रीदिंग पैटर्न आराम से चेंज हो सकता है। देन ये था दूसरा टेक्निक। थर्ड टेक्निक इज जो भ्रामरी प्राणायाम का एकदम सिंपल वाला वर्जन है। तो इसमें क्या करना है आपको, किसी भी जो भी आपका कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें बैठ जाइए। बस इस चीज का ध्यान रखिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आप लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते टाइम म की ध्वनि निकालिए। जैसे कि मैंने सांस लिया, ये आपके लिए, ये आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बहुत ही मतलब आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसको प्लीज़ आप रोज करिए। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इन तीनों टेक्निक्स को रोज करिए बिना मिस किए, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये तीनों टेक्निक्स करने की, पहला कि आप इसको रोज करें बिना एक भी दिन मिस किए। जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसको किसी ऐसी जगह पर करें जहाँ का ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो। एयर कंडीशन रूम्स में ना करें अगर पॉसिबल हो, क्योंकि वहाँ का ऑक्सीजन लेवल उतना अच्छा नहीं होता। आप इसको बैल्कनी में कर सकते हैं, अपने छत पर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का ऑक्सीजन लेवल कंपैरेटिवली अच्छा होता है। देन ये मतलब सांस लेने का तरीका ठीक करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सांस ठीक से नहीं ले रहे हैं तो भले ही आप कितनी एक्सरसाइज कर लें, प्राणायाम कर लें, वो आप करते हो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा के लिए, बट आप सांस तो पूरा दिन लेते हो। अगर वही सही नहीं है तो आप कभी भी मैक्सिमम बेनिफिट्स ले ही नहीं सकते अपने किसी भी वर्कआउट का। तो कुछ भी करने से पहले अपना सांस लेने का सही का तरीका ठीक करना इज द पहली सीढ़ी। तो जब तक आप अपना बेसिक्स नहीं सुधारेंगे, आगे चाहे आप कितने भी आसन कर लें या प्राणायाम कर लें, उसका फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरे लिए ये आप सबको बताना बहुत ज़रूरी था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई रिक्वेस्ट यू कि आप सबके साथ शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता लग पाए कि हम अपने गलत सांस लेने के तरीकों को कैसे सुधार सकते हैं और अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं और सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सो धन्यवाद यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए। चलिए अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।